मित्रों, जैसे बताया कि आज 26 अक्टूबर 2014 से शुरू हुई यात्रा आज 2023 में पहुंची है। 9 वर्ष की ये यात्रा। वैसे 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें उसमें दर्ज की और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पेंडिंग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे कारणों से नहीं, बाहर के कारणों से पेंडिंग होती हैं, तो उस नाते से वो सारा काम हमने किया। तो इस 9 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन के हमने काम किए, हमने बीच में घोषणा की थी कि हमारे 5 S काम करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और साथ में फिर जुड़ गया, ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। तो इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। व्यवस्था संभाली थी उस समय, अपने को सबको पता है कि कैसी एक व्यवस्था थी। यानी भेदभाव की बातें उस समय होती थी, भ्रष्टाचार की बातें उसमें होती थी, एक निराशा का वातावरण ये सब उस समय था। उस निराशा के वातावरण से ही परेशान होकर के और हरियाणा की जनता ने एक उम्मीद के साथ और इस सरकार को चुना था। उस उम्मीद के साथ चुनने के कारण से ही हमारे सामने एक चैलेंज भी था और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए लोगों की जो धारणाएं बनी हुई थी, जो आलोचनाएं हमारी वो करते थे कि ये आदमी तो कोई इसको अनुभव नहीं है, बिना अनुभव का आदमी कितने दिन चलाएगा, आज गई के कल गई, कल गई के परसों गई। सरकार जाने के लिए बहुत लोग धारणा बना के बैठते थे। हमने भी कहा कि हाँ, हमें कोई अनुभव, वैसा अनुभव नहीं है जो लूटमारी वो लोग करते थे। सरकार को भी लूटते थे, जनता को भी लूटते थे और लूटने के साथ कूटते भी थे। तो हमने उन सब बातों से निजात दिलाने के लिए एक संकल्प किया और हमने कहा कि वो अनुभव हमें नहीं है, लेकिन सेवा का अनुभव मेरा भी 40 वर्ष पुराना है। 2014 अगर मैं कहूं तो उससे पहले 1975-76 के बाद, 70 के बाद कहिए, जब इमरजेंसी समाप्त हुई थी, तो हमने वो सेवा का संकल्प लिया था और उसी आधार पर मुझे लगता है कि जनता ने हमें अपना प्रेम दिया और हमको आगे लाए। पहले वर्ष में, पहले काल में 5 साल का जो कार्यकाल था, उसमें कुछ चुनौतियां भी आई। उन चुनौतियों को भी हमने बखूबी जैसे निपटा। कम से कम नुकसान में समस्या का हल कैसे हो सकता है वो हमने किया, दोहराने की जरूरत नहीं है। जिसके कारण से जनता में को प्यार और ज्यादा बढ़ा। हमारे वोट 14 की अपेक्षा 19 में 3% बढ़ गए, लेकिन एक सामने वाले खेमों में थोड़ा भय था, थोड़ी एक छटपटाहट थी और उस छटपटाहट में से बीजेपी को ना आने दिया जाए, इस नाते से बहुत लोगों ने अपने मंसूबे बनाए, जिसके कारण से सीटें हमारी साथ कम हुई, लेकिन जनता ने प्यार हमारे प्रति बढ़ाया। खैर, जैसा अवसर आया हमने फिर सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद आज उस दूसरी टर्म के भी 4 साल हो गए हैं और मैं समझता हूं कि जो काम हमने किए हैं उस पहले वाली जो जनता का प्यार हमको मिल रहा है, उससे ज्यादा प्यार आज भी जनता में कायम है। जनता हमको अपने काम की अच्छे काम है। कुछ कामों की मैं जरूर गिनती कराऊंगा आपके सामने, लेकिन इसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो जो निराशा है वो आशा में बदली है, वो जो अवसाद है उसको प्रसन्नता में बदला है। आम आदमी की जो जरूरत है उसको पूरा किया है और जिनको जो लूट खसोट करते थे उसके लिए अब कोई स्थान नहीं है जिसके कारण से हम कह सकें कि कोई लूट खसोट करेगा। हर एक का जो अधिकार है वो सुरक्षित है, लेकिन जिसका अधिकार नहीं है और वो छीनने की बात करेगा तो किसी को छीनने नहीं दिया जाएगा, ये हमारा संकल्प है। तो इस नाते से मैं ये कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इस नाते से सबको साथ लेकर
जाति पाति के सारे सिस्टम से ऊपर उठ करके हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये हमारा एक मौलिक चिंतन भी है और उसके ऊपर हम खरे उतरे भी हैं। हमने कभी भी जातियों को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा है। जातियों का अपना उपयोग होता है परिवार के लिए, पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए, जो जैसा जिसकी मान्यता होती है वो करता है। सब लोग एक जैसा करते हैं ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। हाँ, हमने एक और किया कि हरियाणा के ऐतिहासिक ऐसी बातें जो अच्छी बातें हैं, या हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने हमको एक विचार दिया, उसके लिए भी योजना बनाई हरियाणा की। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना, कि कितने संत महापुरुष हैं। हर एक समाज का कोई ना कोई एक अग्रणी देवी देवता है, उनका सम्मान करो। आखिर वो देवी देवता का स्थान पाया तो क्यों पाया? वो इसलिए पाया कि उन्होंने कुछ समाज को अच्छा दिया, और अगर अच्छा दिया है तो फिर हमें उनको मान्यता देनी चाहिए, उसको याद करना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर सबको चलना चाहिए। तो हमने सब जयंतियां बाकी सब ये मनाए, समाज के हर वर्ग को हमने अपने साथ जोड़ करके हम चले हैं। व्यवस्था परिवर्तन के जितने काम किए हैं उसके अंदर आपको पता ही है कि जैसे हमने अंत्योदय सरल पोर्टल बनाया, हर गरीब आदमी के लिए योजना हमारे उस पोर्टल पर जाकर के ले सकते हैं। 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ये ऑनलाइन कर दी कि किसी को दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े। किसी को छोटे से काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए भी चंडीगढ़ भागते थे। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, आज कर्मचारी खुश है उससे, उहापोह नहीं होती है। तो इस नाते से डीबीटी की जो योजनाएं, यानी जितने प्रकार का लाभ समाज को मिलना चाहिए, बिचौलिए जो थे वही उसमें आड़े आते थे। जितना पैसा रिलीज होता था उसका बहुत बड़ा प्रतिशत में गायब हो जाता था। हमने डीबीटी की योजनाएं बनाई, किसानों के लिए जो उनको पैसा दिया, शायद 80,000 करोड़ रुपए के लगभग हमने किसानों को सीधा उनके खातों में डाला है। तो और भी जो सेवाएं हैं, चाहे स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे अन्य प्रकार की उनको सुविधाएं हैं, उसका रियल टाइम जो उसको पैसा मिलना चाहिए, ऐसे 36 लाख जो इस प्रकार के लोग थे जिनके खातों को हमने ठीक किया है, और जिसके कारण से पात्र लोगों को वो चीजें पहुंची हैं। और 1182 करोड़ रुपया जो कहीं ना कहीं शायद गायब हो जाता, वो उसमें से बचत हुई है, कि वो तुलना हर पिछले साल के आंकड़ों से होती है। तो बहुत चीजों में, चाहे वो स्कॉलरशिप है, चाहे वो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन में देखिए कि लोग बच जाते थे, मरे हुए लोगों की भी पेंशन जारी हो जाती थी, उनकी लिखी जाती थी, लोग जेब में डाल लेते थे। तो एक प्रकार का जो आईटी के कारण से, एक टेक्नोलॉजी के कारण से हमने इस व्यवस्था का परिवर्तन किया। हम जड़ों से भी जुड़े हैं और हमने आधुनिकता के आधार पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आज भी सारे काम किए हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन का हमने काम किया है। और चर्चा में बिंदु बहुत हैं, फिर भी कुछ जरूर मैं दोहराना चाहूंगा। हालांकि ऐसा नहीं कि इनमें से आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज एक विशेष अवसर है। 9 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 9 वर्ष का पूरा खाका ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक उसका एक कंक्रीट पता भी नहीं लगता कि आखिर 9 साल। हमको तो लगता है कल शुरू हुआ था, आज 9 साल पूरे हो गए, लेकिन 9 साल में क्या 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 जब वो सारा याद करते हैं तब हमको भी संतोष होता है, और आपको भी अगर उसमें से कोई बात ध्यान में आती तो आप हमको ध्यान करा सकते हैं। मीडिया के लोगों का यही ध्यान है कि कोई हमारे ध्यान कराने लायक बात जरूर ध्यान कराए। तो थोड़ा सा अगर आज का कार्यक्रम थोड़ा लंबा भी चले तो उसकी चिंता मत करना, बच जाए तो जरूर पूछना। तो जैसे ऐसे ही बैठे बैठे हम याद कर रहे थे कि 9 वर्ष के 9 ऐसे काम, या बाकी सारे कामों को इसमें बांटते हुए 9 कौन से काम हो सकते हैं। डिटेलिंग बाद में करूंगा, मैं उसकी 9 हेडिंग पढ़ता हूं। परिवार पहचान पत्र 1, दूसरा बीपीएल की सीमा हमने 120 से बढ़ा के 180 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो किसानों के लिए बहुत एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिरायु और आयुष्मान कार्ड लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो सालाना लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना। 5,791 गांव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे, ये एक निर्माण की स्थिति में पहुंचे कि धीरे धीरे यहां
चाहे वो राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी या इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी या फिर उड़ान की छोटी फ्लाइट्स हैं, उनके लिए भी पर्याप्त हमारे अपने 2 एयरपोर्ट हमारी अपनी जमीन पर हो जाएंगे। अन्यथा तो एक दिल्ली में है और दूसरा चंडीगढ़ का हमारा सांझा एयरपोर्ट है जिसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये हवाई पट्टियां काफी हैं, लेकिन 2 एयरपोर्ट ये हमारे एकदम अपनी धरती पर हो जाएंगे। इसके अलावा ये तो 9 का मैंने बताया, इसके अलावा खेल है, व्यापार उद्योग है, लॉ एंड ऑर्डर है, सेना है, कर्मचारी हैं, टूरिज्म है और हमारे सत्याग्रही और जो हमारे हिंदी आंदोलनकारी, और फिर मैं न बोलूं तो ठीक नहीं रहेगा, मीडिया के साथ भी हमने राम राम ठीक रखी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं मैं अब एक एक विषय पर अगर आपसे थोड़ी साझी करता हूं मैं। जैसे मैंने परिवार पहचान 71 लाख परिवारों का डाटा एक ही यानी सर्वर पर एक पोर्टल के माध्यम से हम उनकी सब जानकारियां ले सकते हैं। आज मैंने पर्टिकुलर कोई 1-2-3 कंडीशन लगा के डाटा निकालता हूं तो 1 मिनट में निकल आता है, इतने परिवार है, इतने मेंबर है, 1 मिनट में निकल आता है। कोई भी श्रेणी जिसकी हमको चिंता करनी, योजना बनानी है, फट हम निकाल लेते हैं। आय के हिसाब से, आयु के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से सब चीजें निकल आती हैं। तो इसी प्रकार से जो योजनाएं और सेवाएं मैंने बताई हैं इसमें सरल पोर्टल में, उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो व्यक्तिगत काम से जुड़ी हैं या परिवार के काम से जुड़ी हैं, कुछ अन्य सेवाएं होती हैं डिपार्टमेंट्स की हैं। तो डिपार्टमेंट्स के अगर निकाल दी जाए तो व्यक्ति से जुड़ी और परिवार से जुड़ी भी 397 सेवाएं हैं और 45 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया अभी तक। तो इस प्रकार से हमारे परिवार पहचान पत्र में जाकर के लाभ उठाता है। ये जो प्रोएक्टिव होकर के ओल्ड एज पेंशन 1,40,000 ओल्ड एज पेंशन हमने प्रोएक्टिव बना करके उनके घर में भेजी है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद वो भी धक्के खाते, वही दरखास्त और लेकर के दस्तावेज बनाते हैं दफ्तरों के चक्कर। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम बना है, अब आपको जाने की जरूरत नहीं, हम आपको घर बैठे ऐसे ही 14,000 दिव्यांगजन जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी उनके भी अब दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट अब अपने आप बन जाते हैं, वरना इनको सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी कठिनाई आती थी। इसी के माध्यम से जैसे किसी को अपना ये पिछड़ा वर्ग का कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए वो उसको अपने आप मिलता है, जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र उसी में से मिलता है। ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको गिनाया जा सकता है। लेकिन परिवार पहचान पता जो किसी प्रदेश ने अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, सब उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की टीम तो स्वयं आई, मेरे पास आया कि भाई आपके साथ ही मीटिंग करनी है, मीटिंग करके गए हैं और 8-9 प्रदेशों ने इस पर अध्ययन किया। इवन प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टेट्स को कहा है कि आप हरियाणा की परिवार पहचान पत्र का जो ये सिस्टम है इसका अध्ययन करिए और जहां तक संभव लागू करने की कोशिश करिए। आज यानी आज नए पुश कर रहे हैं। हाँ, जैसे एक हमारे पीएससीएम साहब ने बताया कि आज के दिन 42,431 ओल्ड एज पेंशन को पीपीपी से सेवा को यानी आज भेज रहे हैं, आज भेज रहे हैं। तो आज कल से उनका काम शुरू होगा। हाँ, तो 42,000 नई पेंशन आज के दिन ये बना रहे हैं। इस पिछले महीने 2 महीने के होंगे, ऐसा होता ना, जिनके 60 हो जाते हैं फिर उसकी प्रक्रिया में महीना 2 महीना लगता है, लेकिन जो प्रक्रिया सब कंप्लीट होती ही फिर बटन दबाते हैं उसको पेंशन पहुंच जाती है। और ये हर महीने तकरीबन एक बार ये पुश होता है। वही अगले महीने से 1 तारीख से जैसी यह तो पैसे जाएंगे सर, जैसे अभी जो वंचित परिवार हैं उनको जो 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए, जिसमें 2 करने वाले होंगे और गरीब हैं, तो उनको शायद उस लेवल के वो नहीं है कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके, वरना तो अब उनको कोई स्किलिंग करा करके और उनको लोन दिलाया जाए, कोई अपना छोटा काम करें, उद्योग करें या कहीं प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं उसमें खपाएं। तो इस प्रकार के इस योजना के अंतर्गत हमने उनको जब सहायता करनी शुरू की, 1 लाख का टारगेट रखा था, आपको पता 50,000 से ऊपर लोगों को ये लोन मिल चुका है और बाकी सैंक्शन हुआ, उनको जब मिल जाएगा उसकी जानकारी आपको देंगे। 50,000 लोगों को तो ये ऋण जो है डिस्बर्स हो गया।
आयुष्मान भारत के साथ हमने योजना जोड़ी थी अपनी चिरायु हरियाणा, जो 15.5 लाख की बजाय, और ये हमारी 38 लाख 38.5 लाख को लाभ मिलेगा। एक नई जो बात की है कि 3 लाख तक, 1.80 से 3 तक भी उसका 50% जो ₹100, इसमें भी लोग जो हैं वो काफी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और बहुत जल्दी उनको ये शुरू हो जाएगा। दयालु योजना, यानी गरीब परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ होती है जो 6 वर्ष से ऊपर का है, उनको एज के हिसाब से भी हमने कुछ राशि देनी शुरू किया। ये भी कहीं आज तक योजना शुरू नहीं हुई, लेकिन एक गरीब परिवार का कमाने वाला चला जाए तो उसको 5 लाख रुपए हम देते हैं, ताकि परिवार का कोई व्यवस्था में जमा करा लेंगे तो भी कुछ न कुछ मंथली उसका इंटरेस्ट भी आ सकता है, या जैसी योजना बनाएंगे वो हमने देना शुरू किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी 10,000 रुपया रेडी फड़ी वालों को, 52,000 रेडी फड़ी वालों को ये भी दिया गया है। तो इसी प्रकार से श्रमिकों के लिए भी जो न्यूनतम वेतन है वो हमने 161 रुपया, यानी प्राय डबल है। उच्च कुशल जो थे उनका 6,200 था, 13,600 है। इसी प्रकार पंजीकृत जो श्रमिक उनकी बेटी की शादी में जो शगुन था वो भी पहले 51,000 था, बढ़ा करके 1,01,000 किया गया है। एक प्रकार से हर चीज डबल से नीचे हमने नहीं रखी है। नारी का सशक्तिकरण का, यानी ये भी एक प्रकार से जो गरीब परिवार हैं उसी के नाते से, और फिर जो नारी के सशक्तिकरण का विषय है, इन चीजों को भी लगातार बढ़ा रहे हैं। पुलिस थाने 2 से 33 किए हैं। आशा वर्कर्स, इनका वेतन, ये जब हम आए थे उस समय सिर्फ वेतन क्या मानदेय 500 रुपया था सिर्फ 2014 में, आज 6100 रुपया किया हमने मानदेय। उसके अलावा उनको अलग से जो उनकी योजनाओं की स्कीमों का जो मिलता है इंसेंटिव, वो अलग है। वो अलग अलग प्रकार से, किसी का 5,000 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा, 25, 30 हज़ार रुपया भी ऐसी हमारी बहनें ले जाती हैं। तो इसलिए इनका भी हमने अभी 6100 रुपया वो कर दिया है। एक योजना हमने हरिहर योजना चलाई। हरिहर योजना यानी ऐसे बच्चे जो अबंडन्ड है, एक अबंडन्ड है, एक सरेंडर्ड है। सरेंडर्ड तो यह है कि माता पिता में से ही कोई आदमी किसी बाल गृह में छोड़ गया, अभी हम नहीं पाल सकते, आप इसको पाल दीजिए, कम से कम उसका परिवार का पता है कौन है कहां है। अबंडन्ड वो हैं जो कहीं या तो मिल गए या कोई लावारिस छोड़ गए। कई जगह पर ऐसे, अब वो बच्चे कौन है, कैसे हैं, क्या है, उस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, उसका पालन पोषण करने के लिए कोई सिस्टम तो हमारे बाल गृह है, सारे देश भर में है। लेकिन बाल गृहों में व्यवस्था क्या थी अभी तक कि 18 वर्ष के बाद उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। 18 वर्ष के बाद कहते थे चलो बाहर जाओ, जाकर के अपने आप करो जो कुछ करना। हमने कहा कि नहीं, ये भी एक ऐसी जिसका आगे पीछे कुछ नहीं है, उसको 18 वर्ष के बाद भी संभाले, कोई तो संभाले। तो 18 से 25 तक की संभाल ये हरिहर योजना के अंतर्गत हमने उन बालकों के लिए कि 18 वर्ष होने के बाद पढ़ाई वो करता ही है, मैट्रिक अथवा +2 उसने कर लिया होगा। मैट्रिक कर लिया होगा तो ग्रुप डी, और 12वीं ये +2 कर लिया होगा तो ग्रुप सी। ये नौकरी उसको एक्स ग्रेशिया नौकरी अपने आप हम दे देंगे। अभी पिछले साल हमने ऐसे 11 बच्चों को ये नौकरी दी है, और आगे भी इसका सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हमारे पास डाटा होता है। हर वर्ष जितने बच्चे उसमें 18 वर्ष के होते जाएंगे उनको काम देते जाएंगे। उसके आगे पढ़ाई करने का भी स्कोप उनका है। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो सरकारी खर्च पर पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद आगे कंपटीशन में ग्रुप सी लें, ग्रुप ए लें, ग्रुप बी लें, ग्रुप ए लें, ये उनकी अपनी परफॉर्मेंस पर है। लेकिन डी और सी ये उनको सुनिश्चित हमने कर दिए कि उनको ये नौकरी मिलेगी। 25 साल तक उनकी जो कमाई होगी, अगर वो सैलरी लेते हैं, वो अपना जमा रखेंगे। खर्च सारा सरकार करेगी जब तक 25 साल के होते हैं या उनकी शादी उससे पहले हो जाए। बाल आश्रम गृह वाले वो हमारी शादी की व्यवस्थाएं आपस में करते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर उनका एक परिवार अपना बस जाता है, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट है। तो ये हरिहर योजना एक यूनियन की योजना हमने बनाई है। हमारे यहाँ जो आंगनबाड़ी इसको अपग्रेड करके प्ले वे स्कूल 4000 की पहले हमने बनाए हैं, और एक नए 4000 की घोषणा की है। कल ही एक कार्यक्रम में घोषणा की है कि अब आगे से प्ले वे स्कूल जो हैं उनका नाम रहेगा बाल वाटिका। और उसमें क्योंकि नई शिक्षा नीति में अब ये प्ले वे स्कूल जो हैं यानी बाल वाटिका जो है वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे, लेकिन सहज सहज आएंगे। जब तक वो बाल वाटिका
में शामिल नहीं होते, आंगनवाड़ी में है तब तक उसमें रहेंगे। जैसे वो आंगनवाड़ी से और स्कूलों में जाते जाएंगे फिर वो शिक्षा विभाग के साथ जुड़ जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं में भी हमने 50% का प्रतिनिधित्व पक्का कर दिया है कि भी 50% महिलाएं होंगी, 50% अन्य होंगे। ये भी अभी इस समय हमने किया है। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लिंगानुपात 2014 में 871 था और अभी पिछले महीने का जो डाटा हमारे पास आया है वो 932 आया है। तो इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट जो हुई है, ये भी एक सामाजिक एक ये कहना चाहिए कि सुधार की तरफ, एक आंदोलन की तरफ ये काम हमने 2014 में 15 में शुरू किया था और उसके लिए बहुत से विभागों ने काम किया, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ, पंचायतें, सबने काम किया। लेकिन संतोषजनक आज स्थिति है कि 932 का उसका आंकड़ा पहुंचा है और आगे सुधरे ऐसी हमारी योजना है। जैसा मैंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में 12 लाख किसानों के खाते में 85,000 करोड़ रुपया ये सीधा हमने डायरेक्ट डाला है। हर एक एकड़ की फसल की और एंट्री होती है, वरना पता ही नहीं होता था। प्लानिंग में यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आंकड़े कुछ और होते थे, एग्रीकल्चर के कुछ और होते थे, इरिगेशन के कुछ और होते थे, फसल के आंकड़े ही मिलते नहीं थे। ये जब से ऑनलाइन हुआ शायद 3 साल हो गए। तो इन 3 सालों में 85,000 करोड़ रुपया हमने उनके खातों में डायरेक्ट डाला है। जो पहले आड़तियों के इधर के उधर के माध्यम से जाता था, तो अब किसान कभी अपने आप को पहले लखपति नहीं समझता था, आज ये डालने के बाद करोड़पति हो गए, अपने मन से खर्च करते हैं। तो इनकम को बढ़ाने का एक बड़ा कारगर उपाय ये किसानों के लिए हमने किया है। प्राकृतिक आपदा 2013 में जो सिर्फ 6,000 रुपए थी और 13 के नवंबर इन्होंने 10,000 घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद कोई एक पैसा दिया नहीं था। हमने आते ही उसको 10,000 का 12,000 किया था, बाद में 15,000 किया। यानी जो 6,013 में था आज वो 15,000 रुपया है। और उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये भी उसके बाद शुरू हुई, उसमें तो जो प्रीमियम भर के अपना कोई नुकसान का यानी मुआवजा लेता है उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक भी मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि पूरे एरिया में कैसा नुकसान हुआ, क्या फसल है और उस क्रॉप कटिंग में किस प्रकार से उसको मिलता है। यानी 15,000 तो न्यूनतम देते ही देते हैं। तो बहुत बड़ा एक लाभ उनको मिला है। अभी तक इस 9 साल में हम इस मुआवजे में 11,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल चुके हैं, 11,000 करोड़ रुपया, जबकि पिछली सरकार ने कुल मिलाकर के अपने 10 साल में 1158 करोड़ रुपए डाले थे। वी आर 10 टाइम्स। वो अलग है, वो अलग है। ये सिर्फ सरकारी जो हम जो कंपनसेशन देते हैं आपदा वाले, उसमें एमएसपी पर हमको पता है कि मेन फसलें तो वही होती हैं जो सारे देश में होती है, लेकिन हमने छोटे लेवल पर भी जिनकी फसलें बहुत कम होती हैं उनको भी एमएसपी पर किया। तो 14 फसलें हम एमएसपी पर खरीदते हैं। हालांकि बहुत पूरी जरूरी होती नहीं है, जैसे मूंगफली खरीदते हैं, जैसे मूंग खरीदते हैं, जैसे तिलहन खरीदते हैं, तिल खरीदते हैं, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी हम खरीदते हैं। इसी प्रकार से जो चीज हम न खरीद सकें, एक फसल खास करके इसमें हमने वो जुड़ी हुई है परमानेंट, हुआ बाजरा, उसमें भावांतर भरपाई योजना कि मार्केट रेट और जो एमएसपी है उसके बीच का अंतर ये हम किसान को देते हैं, उसके खाते में डालते हैं। और पिछले 4 साल से ये सफलतम प्रयोग चल रहा है। इस बार भी हमने 300 रुपये शायद घोषणा की। 300 रुपये। अब धीरे धीरे एमएसपी का और बाजार भाव का गैप कम होता जा रहा है, वरना ये पहले हमने 600 किया था, फिर ये 450 हुआ था, इस बार 300 है। हम तो चाहते हैं कि मार्केट रेट एमएसपी बराबर हो जाए, सरकार को खरीदना ना पड़े, बाजार में ही बिक जाए। दक्षिण हरियाणा के टेल्स पर 300 टेल्स में 39 साल के बाद पानी पहुंचाया आफ्टर 39 ईयर्स, वरना तो वो नहरें तो बन गई थी। चौधरी बंसलाल जी के समय पर तेल खाले नहरें आखिर तक बढ़ा दी, पानी नहीं पहुंचा पाए। हमने उसका, हालांकि पानी हमारे पास आज भी कम है, लेकिन फिर भी योजना बनाना यानी उसका प्रबंधन करना, उसमें से ही कहीं मानो हमें लगता है ज्यादा पानी जा रहा है उसका थोड़ा कम करना, पानी बेकार जा रहा है उसको डाइवर्ट करना, या खास करके बरसात के दिनों में पानी का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाए। वरना तो बरसात में तो पानी रोक ही देते थे, आगे बढ़े नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ ना आ जाए। हमका एक एक दिन हमारा केवल 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जब हथनीकुंड पर पानी होता है उस दिन बंद करते हैं। उस 1 लाख के क्यूसेक तक लगातार दक्षिण हरियाणा में टेल्स तक पानी 3 महीने तक हम भेजते हैं।
स्वास्थ्य विभाग में जैसा चिरायु और आयुष्मान का मैंने बताया ही है कि बहुत बड़ी सुविधा हमने दी है। साथ ही हमने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या हर जिले में एक बनाने की जो बात थी, घोषणा सब जिलों की हो गई है। कुछ जिले पाइपलाइन में यानी अभी है, जमीनें वगैरह ली जा रही हैं, कुछ जगह निर्माण कार्य शुरू हो गया, कई जगह उसके उद्घाटन भी हो गए हैं। आंकड़ों के रूप में यदि बताता हूं तो वर्किंग मेडिकल कॉलेज 2014 में 6 थे, आज वर्किंग मेडिकल कॉलेज सरकारी तौर पर ये 15 है। प्राइवेट अलग नहीं, इसमें प्राइवेट